फरवरी 2020 में दिल्ली में INTCA की तहरीक को ख़त्म करने के लिए जो फसादात कराए गए थे, उस फसादात के दौरान जो जिन लोगों ने काम किया, जिन तंजीमों ने काम किया, उनमें कारवान मोहब्बत भी बड़ी नुमाया थी। उसके जो चेयरमैन हैं, उसके जो सदर हैं हर्ष मंदर साहब, जो साबिक़ IAS अफसर हैं, कलेक्टर रहे हैं, उनका नाम मोहताब से तारुफ नहीं है। आइए उनसे बात करते हैं। आज उन्होंने उसी हवाले से एक जलसा रखा यादगार, जिसमें मुतासिरीन को लाया गया था। 4 साल बीत गए हैं सर फसाद होकर। जालिमों को जो है मजलूम बनाया गया और मजलूमों को जालिम बनाया गया। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुछ ऐसे जख्म होते हैं, कुछ जख्म जिस्म पे होते हैं, वो फिर भी भर सकते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो आत्मा पे लगते हैं, उनका भरना बहुत मुश्किल है। नफरत, अपने पड़ोसियों की नफरत से मेरा सब कुछ लुट जाए, और सरकार जिसकी जिम्मेदारी है कि वो मेरी सुरक्षा रखे, वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, तो उस तरह के जख्म हैं हमारे जो बहन और भाई हैं, बच्चे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, जो जिससे वो गुजर रहे हैं। और 4 साल गुजर गए हैं, ना उनको इंसाफ मिला, ना कॉम्पनसेशन मिला है। जैसे हमने सुना कि जो कमीशन बनी है, उसने आज तक 1 रुपया कॉम्पनसेशन नहीं दिया है। लोग फिर भी अपनी ज़िंदगी किसी तरह से बसर कर रहे हैं। हम बाकी जो इस शहर के वासी हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि कम से कम हम कहें उनको, हम उनको दिलासा दिलाएं कि वो अकेले नहीं खड़े हैं अपने दर्द में, और उनकी जो लड़ाई है इंसाफ के लिए, उसमें हम लोग साथ रहेंगे। इस कारण से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो सर, ये जो अब तक का जो सूरत हाल रही गुज़श्ता 4 साल में, जैसे कि आपने बताया कि इंसाफ अभी तक नहीं मिला है, तो अब इंसाफ के उसूल के सिलसिले में, हासिल करने के सिलसिले में आपकी तंजीम पेश रहती है। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि जो केसेस हो रहे थे, जो वकीला प्रो बोनो के नाम पे काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको दागा दिया, तो आप इसको किस तरह से ये करेंगे? देखिए, ये भी सच्चाई है कि जब ऐसा हादसा होता है, जब सब लोगों की नज़रें वहाँ होती हैं, तो बहुत लोग आते हैं, और फिर वक्त गुजर जाता है, और यहाँ पे मतलब ज़्यादा मुश्किल हालत थी, क्योंकि इसके बाद लॉकडाउन हुआ, और उसके बाद जो सहायता कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोगों के खिलाफ उनको ही मुल्ज़िम बनाया गया, वो भी टेरर के मामलों में। तो इस तरह के डर के माहौल के बीच में बहुत लोग हैं जो नहीं रुक पाए हैं उनके साथ इस लड़ाई में, लेकिन हैं अच्छे लोग भी हैं, ज़्यादातर नौजवान लोग जो साथ में लड़ रहे हैं। और मेरे जो साथी हैं वो कॉम्पनसेशन के मामले में कई 100 केसेस कर रहे हैं, तो उनका यही अनुभव है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हम हार नहीं माने, क्योंकि हम हार मान जाएंगे तो जिसके साथ गुजरा है उसको कभी इंसाफ की मतलब संभावना भी नहीं रहेगी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपको भी निशाना बनाया गया, आप हाई कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट में गए, कपिल मिश्रा के और दीगर लीडरान के बयानात, और जो जिस तरह से उसको मुनज़्ज़म साजिश करार देकर वो दोनों खालिद, एक खालिद सैफी, एक उमर खालिद, और भी दीगर लोगों को कि भाई ये साजिश के सरगना थे, गिरफ्तार किया, वो अभी तक जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये जो कुछ भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का जो रवैया रहा है, इसको किस तरह से आप एक्सेस करेंगे आप? देखिए, कई बार 2002 गुजरात से कंपैरिजन होता है। 2002 गुजरात में हालात इस तरह के थे, लेकिन उस वक्त फिर भी सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ और विक्टिम्स के साथ खड़ा था। सरकार हमें ही मतलब जो सहायता कर रहे थे उनको आतंकवादी नहीं घोषित किया हुआ था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन थी, मीडिया आपके साथ थी। उस सब 20 सालों में सब खत्म हो गया है। इसलिए आज जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है।
लेकिन हार हम नहीं मान सकते, क्योंकि हार मानेंगे तो एक तरह से हम मान रहे हैं कि कोई जवाबदेही इस लोकतंत्र में नहीं रही है। तो हम तो सरकार, ऑपोजिशन पार्टीज, ह्यूमन राइट्स कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायालय, पुलिस से हम लोगों का फर्ज है कि हम जवाब पूछते रहें, लड़ते रहें, और इस विश्वास के साथ कि इस लड़ाई से ही कम से कम जो असरग्रस्त लोग हैं नस्ल इससे बच पाएंगे। बहुत शुक्रिया थाना से बात करने। ये बहुत शुक्रिया। ये थे हर्ष मंदर साहब, जो इन्होंने यहाँ पर जलसा मुनक़द किया था मुतासिरीन को लेकर। दिल्ली की जो मशरक़ी दिल्ली के जो फसाद मुतासिरीन थे, और उनका कहना है कि हालात इस वक्त जो है बहुत ही ख़राब है, बहुत ही यानी इस तरह से है। उन्हें तमाम आउट के बावजूद वो गुजरात का तस्करा कर रहे थे। तो गुजरात में जो कुछ 2002 में फसादात हुए थे, जब मोदी वहाँ के वज़ीर आला थे, तो उस वक्त तो सूरत हाल इस लिहाज से बेहतर थी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन भी, मीडिया भी और दीगर इदारे भी वो जो है मजलूमों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे। आज यहाँ उल्टा हिसाब हो गया है, इसके बरक्स मामला हो रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और जो मुतासिरीन है, जो मजलूमीन है, उनको इंसाफ दिलाना है। कैमरामैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।